हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। और मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जो आज का ये वीडियो है हमारा बीएड से रिलेटेड है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। और आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहेंगे उसके बारे में कुछ चर्चा किया जाएगा, आप लोग को बताया जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट है आप लोग का, इस समकालीन भारत और शिक्षा से रिलेटेड है। हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेपर कोड 104, इसमें हम लोग पेपर कोड 104 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पूछे जाएंगे। तो देखिए, मैंने आप लोग के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इतिहासकारों ने वैदिक काल का समय माना है। ऑप्शन अ दिया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन ब दिया है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन स दिया है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन द दिया है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो इतिहासकारों ने वैदिक काल का समय आपका 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना है, वैदिक काल का समय। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, वैदिक काल में शिक्षा पर किसका आधिपत्य था? तो शिक्षा पर वैदिक काल में ब्राह्मणों का आधिपत्य था। इसीलिए वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा या हिंदू शिक्षा की भी संज्ञा दी जाती है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। तो चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन अ दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन ब दिया है यजुर्वेद, ऑप्शन स दिया है सामवेद, ऑप्शन द दिया है अथर्ववेद। तो चारों वेदों में अगर सबसे पुराना कोई वेद है तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वेद के महत्व को स्वीकार किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वेद के महत्व को स्वीकार किया है? ऑप्शन ए दिया ऋग्वेद, ऑप्शन ब दिया यजुर्वेद, ऑप्शन स दिया सामवेद, ऑप्शन द दिया अथर्ववेद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या ऋग्वेद के महत्व को स्वीकार किया है, इसलिए हमारा ऑप्शन अ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ गया है, मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में विभक्त किया गया है? तो ऑप्शन अ दिया है 7, ऑप्शन ब दिया है 6, ऑप्शन स दिया है 5, ऑप्शन द दिया है 4। तो मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में विभक्त किया गया है? मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में कितने ऋणों की अवधारणा प्रचलित थी? ऑप्शन अ दिया है 3, ऑप्शन ब दिया है 4, ऑप्शन स दिया है 6, ऑप्शन द दिया है 7। तो समाज में 3 ऋणों की अवधारणा प्रचलित थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों आप सभी लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। और ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल स्टडी स्टेशन को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। ऑप्शन ए दिया है स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, ऑप्शन ब दिया है व्यक्तित्व का विकास, ऑप्शन स दिया है चरित्र का निर्माण, ऑप्शन द दिया उपयुक्त सभी। तो वैदिक कालीन में जो भी शिक्षा दिए जाते थे उसका प्रमुख उद्देश्य था स्वास्थ्य का संरक्षण एवं संवर्धन करना सिखाया जाता था, उसका मुख्य उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास करना सिखाया जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। चरित्र निर्माण के लिए भी शिक्षा दी जाती थी, इसलिए हमारा ऑप्शन द क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं हैं, लक्षण। तो ऑप्शन अ दिया शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन ब दिया पाठ्यक्रम, ऑप्शन स दिया शिक्षण संस्थाएं, ऑप्शन द दिया उपयुक्त सभी। तो वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं आई मीन की लक्षण है। तो यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, पाठ्यक्रम हो गए, शिक्षण संस्थान हो गए, इसमें सारा जो ऑप्शन दिया सभी आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन द क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, वैदिक युग को किन परीक्षाओं का प्रचलन था? वैदिक युग में किन परीक्षाओं का प्रचलन था? तो ऑप्शन ए अ दिया है मौखिक परीक्षाओं, ऑप्शन ब दिया है लिखित परीक्षाओं, ऑप्शन स दिया अ व ब दोनों, ऑप्शन द दिया है इनमें से कोई नहीं। वैदिक युग में जो भी परीक्षाएं ली जाती थी
वो वैदिक युग की जो परीक्षाएं होती थी, मौखिक परीक्षाएं भी होती थी और लिखित परीक्षाएं भी होती थी। इसलिए ऑप्शन नंबर 100 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण वर्ग में उपनयन संस्कार की आयु क्या थी? तो ब्राह्मण वर्ग में उपनयन संस्कार की आयु ऑप्शन ए दिया है 8 वर्ष, ऑप्शन ब दिया 11 वर्ष, ऑप्शन स दिया है 12 वर्ष, ऑप्शन द दिया है 14 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ 8 वर्ष। ब्राह्मण वर्ग में उपनयन संस्कार की आयु 8 वर्ष होती थी। दोस्तों मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्षत्रिय वर्ग जो थे, क्षत्रिय वर्ग में जो उपनयन संस्कार होता था 10 वर्ष पे होता था, क्षत्रिय वर्ष में 10 वर्ष पे होता था, और वैश्य वर्ग में 12 वर्ष में उपनयन संस्कार हो जाता था। और जिनका उपनयन संस्कार हो जाता था उन्हें क्या कहते थे, उन्हें किसकी संज्ञा दी जाती थी? उपनयन संस्कार हो जाने वाले बालकों को उनकी द्विज की संज्ञा दी जाती थी। क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। उनका दूसरा नाम द्विज पड़ जाता था, द्विज की संज्ञा उनको दी जाती थी। और द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म प्राप्त करने वाला। और मैं बता दूं दोस्तों, वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा जो थी, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा थी, वह घरों पर होती थी। कहाँ होती थी? घरों पर होती थी। प्राथमिक शिक्षा घरों पर होती थी। और शिक्षा प्रारंभ करने से पहले उनका विद्यारंभ संस्कार करवाया जाता था। विद्यारंभ संस्कार करने के लिए उनकी आयु 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। और विद्यारंभ संस्कार के बारे में बता दूं, विद्यारंभ संस्कार में क्या होता था? विद्यारंभ संस्कार में परिवार के जो लोग होते थे, उनसे जो मतलब परिवार के जो क्लोज लोग थे, मतलब रिलेटिव जो रहते थे, उनको बुलाया जाता था। परिवार अपने कुल पुरोहित को बुलाते थे, और चावल, मतलब कि जो अनाज होते थे, चावल ओवल हो गए, इन सबको ऐसे एक पतला वस्त्र बिछाया जाता था, उस पर चावल ऐसे डाल दिया जाता था। इसके बाद वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की आराधना की जाती थी, और बच्चे की उंगली को पकड़कर बिछे हुए चावल में क्या किया जाता था? कोई वर्णमाला लिखवाया जाता था। उनके हाथ को पकड़ के कोई एक वर्णमाला का अक्षर बनवाया जाता था। और कुल पुरोहित को फिर भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी, और कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था। इसी विधि को क्या कहा जाता था? विद्यारंभ संस्कार करा जाता था। और विद्यारंभ संस्कार कराने के बाद आप लोगों का बच्चा अपनी शिक्षा को प्रारंभ कर सकता था, शिक्षा करने के लिए योग्य हो जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वैदिक शिक्षा प्रणाली का गुण था, ऑप्शन ए दिया है निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन ब दिया है विशिष्टीकरण, ऑप्शन स दिया है शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन द दिया उपयुक्त सभी। तो वैदिक जो शिक्षा प्रणाली का गुण था, इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन दिया, वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष, अवगुण, कमियां, सीमाएं थी। मतलब कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के कौन से दोष थे? ऑप्शन अ दिया अव्यवस्थित पाठ्यचर्या, ऑप्शन ब दिया रटने पर अधिक बल देना, ऑप्शन स दिया कठोर अनुशासन, ऑप्शन द दिया उपयुक्त सभी। इसमें भी ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, वैदिक युगीन शिक्षण विधियां थी, ऑप्शन अ दिया व्याख्यान विधि, ऑप्शन ब दिया प्रवचन विधि, ऑप्शन स दिया तर्क विधि, ऑप्शन द दिया उपयुक्त सभी। तो वैदिक युगीन शिक्षण विधियां क्या थी? वहाँ पे व्याख्यान दिया जाता था। गुरु लोग जो होते थे वहाँ के अपने मुख से वाणी मतलब बोलते थे वो लोग, और बच्चे सुनते थे, प्रवचन देते थे, तर्क वितर्क बच्चों में करवाते थे। इसलिए हमारा ऑप्शन द क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक युगीन शिक्षण संस्थाएं हैं, ऑप्शन अ दिया गुरुकुल, ऑप्शन ब दिया ऋषि आश्रम, ऑप्शन स दिया अ व ब दोनों, ऑप्शन द दिया इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में जब जो शिक्षण संस्थाएं होती थी, उन्हें गुरुकुल में या तो दी जाती थी, या तो ऋषि आश्रम में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुरुकुलों में किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो गुरुकुलों में वेदों की शिक्षा दी जाती थी, साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल में छात्र कितने वर्ष तक अध्ययन करते थे? तो ऑप्शन अ दिया 8 वर्ष, ऑप्शन ब दिया 10 वर्ष, ऑप्शन स दिया 12 वर्ष, ऑप्शन द दिया 14 वर्ष। गुरुकुल में कोई भी छात्र 12 वर्ष तक अध्ययन करता था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्याकरण और तर्क शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, कहाँ दी जाती थी? तो धारिका में, टोल में, चरण में, या कि विद्यापीठ में? तो व्याकरण और तर्क शास्त्र की शिक्षा विद्यापीठ में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? विद्यापीठ में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संस्कृत भाषा की शिक्षा किसमें दी जाती थी? तो संस्कृत भाषा की शिक्षा ऑप्शन अ दिया टोल में दी जाती थी, ऑप्शन ब दिया विद्यापीठ में, ऑप्शन स दिया विश्वविद्यालय में, ऑप्शन द दिया चरण में
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर और टोल में दी जाती थी। संस्कृत भाषा की शिक्षा टोल में दी जाती थी। वैदिक युगीन शिक्षा मुख्य केंद्र था। तो वैदिक युगीन का जो शिक्षा का मुख्य केंद्र था कौन कौन सा था? ऑप्शन अ दिया है मिथिला, ऑप्शन ब दिया तक्षशिला, ऑप्शन स दिया काशी, ऑप्शन द दिया उपयुक्त सभी। तो वैदिक युगीन वैदिक काल में जो शिक्षा के मुख्य केंद्र थे मिथिला भी था, तक्षशिला भी थे और काशी, ये तीनों जगह बहुत ही फेमस थे शिक्षा के लिए। दक्षिण भारत का तीर्थ स्थान है, ऑप्शन ए दिया है तक्षशिला, ऑप्शन ब दिया कोंकण, ऑप्शन स दिया कांची, ऑप्शन द दिया प्रयाग। तो कांची है दक्षिण भारत का तीर्थ स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वैदिक साहित्य धर्म दर्शन और आयु विज्ञान की शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तो वैदिक काल में कौन धर्म दर्शन वैदिक साहित्य दर्शन आयु विज्ञान की शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ? तो ऑप्शन नंबर द तक्षशिला। तक्षशिला एक विकसित हुआ, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट डेली वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन और क्वेश्चन दिया है वैदिक कालीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव है। ऑप्शन अ दिया शिक्षा का अर्थपूर्ण उद्देश्य, ऑप्शन ब दिया स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा, ऑप्शन स दिया शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य, ऑप्शन द दिया उपयुक्त सभी। तो वैदिक कालीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था? वैदिक काल में जो शिक्षा दिया गया था, अगर हम लोग इस टाइम देखें आधुनिक शिक्षा पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, प्राचीन समय में हमारे मतलब वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस शिक्षा का अर्थपूर्ण उद्देश्य एकदम करेक्ट है। शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य दोनों ऑप्शन एक ही दिया है, इसमें ऑप्शन ब दिया स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा, हमारा ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू टेक केयर।